now the food has reached the stomach में पहुंच गया है. Now here in the stomach क्या होता है, स्टोमक में गैस्ट्रिक जूस रिलीज होता है. स्टोमक एक जूस रिलीज करता है जिसको हम लोग गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं. गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या होता है, इसमें HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड. सेकेंड नंबर इज पेप्सिन एंजाइम होता है. थर्ड नंबर इज रेनिन एंजाइम होता है. एंड फोर्थ नंबर म्यूकस होता है. सो दिस आर द कंपोनेंट्स ऑफ स्टोमक. हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, हम लोग जो फूड खाते हैं, जो फूड मटेरियल होता है, फूड मटेरियल स्टोमक में जब पहुंचता है तो वो फूड मटेरियल में क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत सारा रहता है. सो दिस HCl kills microorganisms entering along with the food particle. ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार डालता है. उसके अलावा ये क्या करता है कि यहाँ पर पेप्सिन और रेनिन जो है, दिस पेप्सिन एंड रेनिन आर प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम. तो ये कब फंक्शन कर पाता है, ये एसिडिक मीडियम में ही सिर्फ फंक्शन कर पाता है. तो दिस HCl provides an acidic medium for the efficient functioning of pepsin and renin. This is another function, creates acidic medium. So HCl provides acidic medium. Another function is that when pepsin is released for the first time, it is not released as pepsin, it is released in its inactive form as pepsinogen. तो पेप्सिनोजेन से पेप्सिन एक्टिवेट करने का काम भी HCl ही करता है. सो ये हो गया HCl का फंक्शन. इन एग्जाम इट कैन बी आस्क्ड, गिव टू फंक्शंस ऑफ HCl. नाउ पेप्सिन एक्ट्स ऑन प्रोटीन्स. अब देखिए यहाँ पर प्रोटीन का डाइजेशन हो चुका है स्टार्ट. प्रोटीन पे एक्ट करके प्रोटीन को छोटा छोटा मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन करता है. क्या बोलते हैं उसको, पेप्टोन्स एंड प्रोटियोसेस में ब्रेक डाउन करता है. सो दिस पेप्सिन इज एन प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम. दिस पेप्सिन एक्ट्स ऑन प्रोटीन्स, प्रोटीन पे एक्ट करता है और उसको छोटा छोटा मॉलिक्यूल यानी कि पेप्टोन एंड प्रोटियोसेस में ब्रेक डाउन करता है. रेनिन इज ऑल्सो ए प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम बट इट डाइजेस्ट ओनली मिल्क प्रोटीन. सिर्फ ये मिल्क में जो प्रोटीन होता है उसको ही डाइजेस्ट करता है, मिल्क प्रोटीन नॉन एज केसिन. केसिन को डाइजेस्ट करने के बाद इसको पैरा केसिन में ब्रेक डाउन करता है. म्यूकस क्या करता है, द इनर वॉल ऑफ द स्टोमक. ये जो इनर वॉल ऑफ द स्टोमक है, यहाँ से अभी क्या रिलीज हो रहा है, HCl रिलीज हो रहा है. तो HCl इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड. थोड़ा सा हाथ पर भी गिरते हैं तो जला देता है. अब ये अगर अंदर में HCl का बहुत मात्रा अगर होगा तो क्या होगा, दिस स्टोमक ये तो पूरा जल के राखी हो जाएगा. सो नाउ दिस म्यूकस प्रोटेक्ट्स द इनर लाइनिंग ऑफ स्टोमक. ये क्या करता है, प्रोटेक्ट्स द इनर लाइनिंग ऑफ स्टोमक. स्टोमक का जो इनर वॉल होता है उसको प्रोटेक्शन करता है फ्रॉम द एक्शन ऑफ दिस HCl. सो दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ स्टोमक. नाउ आफ्टर दिस द फूड पासेस हियर, फूड मूव्स हियर. फूड यहाँ पर पहुँच जाता है. यहाँ पर इन द स्टोमक व्हाट डाइजेशन हैज टेकन प्लेस, यू मस्ट गिव इन द कमेंट सेक्शन. यहाँ पे स्टोमक में क्या चीज़ का डाइजेशन हुआ था. ओके, नाउ द फूड हैज मूव्ड टू द small intestine. The small intestine has three parts. They are duodenum, jejunum and ileum. Duodenum, jejunum and ileum. So यहाँ पर जो ये C-shape cavity, now this C-shape cavity of the small intestine is known as duodenum. ये जो C-shape cavity है इसको बोलते हैं duodenum. यहाँ पर जो highly coiled portion है इसको बोलते हैं jejunum and the last part, this last part जो यहाँ पर large intestine से जुड़ता है इसको हम लोग बोलते हैं ileum. This last portion is called ileum. तो यहाँ पर C-shape cavity जो है यहाँ पर आ चुका है, फूड पहुँच चुका है duodenum में. दुदेनम में क्या होगा, दिस दुदेनम विल रिसीव सेक्रेशन ऑफ द लीवर. दिस इज लीवर. लीवर से केमिकल्स निकलेगा. द लीवर सेक्रेट्स, नाउ लेट अस सी,
लीवर, लीवर सेक्रेट्स बाइल जूस, बाइल जूस रिलीज करता है। बाइल जूस में क्या क्या होता है? बाइल सोल्ट्स होता है, बाइल सोल्ट्स। अनदर वन दिस इज नंबर वन। नंबर टू इज बिली रूबिन, बिली रूबिन पिगमेंट होता है। एंड नंबर थ्री इज बिली वर्दीन। These two are the pigments and this one is bile salt. Bile liver secretes this bile juice. Bile juice release secrete होने के बाद ये आकर now liver, bile juice will from the liver will be temporarily stored in this gallbladder. This is what? This is the गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर में कुछ देर के लिए स्टोर होगा, फिर जा करके जब यहाँ पर फूड पहुँच जाता है तब यहाँ से ये जो बाइल जूस है गॉल ब्लैडर से निकल के यहाँ पर आ जाता है। एंड दिस इज पेनक्रियास, दिस वन इज पेनक्रियास। पेनक्रियास ऑल्सो रिलीजेस पेनक्रियाटिक जूस। तो नंबर 6 ऑर्गन इज पेनक्रियास। पेनक्रियास रिलीजेस पेनक्रियाटिक जूस, और ये कौन रिलीज करता है? बाय आइसलेट्स ऑफ, बाय ए सेल, बाय ए ग्रुप ऑफ सेल नोन एज आइसलेट्स ऑफ लैंगरहांस। आइसलेट्स ऑफ लैंगरहांस जो होता है पेनक्रियास में, वो पेनक्रियाटिक जूस रिलीज करता है। नाउ बाइल सोल्ट, इसका फंक्शन क्या है? दिस बाइल सोल्ट विल एक्ट ऑन फैट्स, जो फैट मोलिकुल्स होता है, फैट मोलिकुल पे एक्ट करता है और इसको लार्ज फैट मोलिकुल को स्मॉलर फैट ग्लोबुल्स में ब्रेक डाउन कर देता है। सो बाइल सॉल्ट विल एक्ट ऑन लार्ज फैट ग्लोबुल्स, दिस विल बी लार्ज फैट ग्लोबुल्स एंड ब्रेक देम डाउन इनटू स्मॉलर फैट ग्लोबुल्स, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड emulsification of fat. So this is the function of bile salt. Bilirubin क्या होता है? This is a yellowish pigment which adds yellow color to the food, and that's why our stool is yellowish in color. Biliverdin, this is the greenish pigment which adds greenish color to the food. Now after receiving secretions from the liver and the gallbladder, it receives secretion from the pancreas, that is pancreatic juice. Pancreatic juice consists of 7 enzymes. Out of these, 3 important ones we will discuss: amylase, pancreatic amylase, pancreatic lipase, and pancreatic trypsin. These 3 enzymes we will discuss. पेनक्रियाटिक एमाइलेस, ये क्या करता है? दिस पेनक्रियाटिक एमाइलेस एक्स ऑन, वहाँ पर क्या हुआ था? ये जो पोर्शन है बकेल कैविटी में, यहाँ पर सेलिवरी एमाइलेस रिलीज हुआ था और स्टार्च को ब्रेक डाउन करके माल्टोस में कन्वर्ट कर दिया गया था। ये हम लोग को याद रखना है। तो वही स्टार्च जो है, स्टार्च पे फिर से कौन एक्ट करेगा? पेनक्रियाटिक एमाइलेस एक्ट करेगा और फिर ये स्टार्च को किसमें? माल्टोस एंड आइसोमाल्टोस में ब्रेक डाउन कर देगा। अब ये मत पूछिएगा कि ये स्टार्च आया कहाँ से, यहाँ पर तो स्टार्च को ब्रेक डाउन करके माल्टोस में कन्वर्ट कर दिया गया था। You might be confused. You must not be confused in this because यहाँ पर जो सेलिवरी एमाइलेस स्टार्च को ब्रेक डाउन करके माल्टोस में कन्वर्ट किया था, वो ओनली ए फ्यू परसेंट, ओनली 40 to 50% स्टार्च को ही ब्रेक डाउन किया था, वो फुल स्टार्च को ब्रेक डाउन नहीं किया था। तो यहाँ पर जो 60% स्टार्च बचा है उसको अब पेनक्रियाटिक एमाइलेस एक्ट करके उसको ब्रेक डाउन माल्टोस एंड आइसोमाल्टोस पे ब्रेक डाउन कर दिया है। नाउ पेनक्रियाटिक लिपास विल एक्ट ऑन, यहाँ पर जो ये इमल्सिफिकेशन हुआ फैट जो छोटा छोटा फैट ग्लोबुल में कन्वर्ट हो चुका है उस पे इमल्सिफाइड फैट्स पे एक्ट करेगा एंड इट विल ब्रेक डाउन इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसेरोल. Now this
दिस ट्रिप्सिन विल एक्ट ऑन द पेप्टोन्स एंड प्रोटीसेस, जो स्टोमक में प्रोटीन डाइजेस्ट हो गया, पेप्टोन, प्रोटीसेस, पैराकिसिन, इस पे एक्ट करेगा। तो पेप्टोन्स, प्रोटियोसेस, now this trypsin will act on peptones and proteases and break them down into peptones and peptides, इसमें break down कर देगा। now the food passes into the small intestine, small intestine में it releases, small intestine is highly folded structure, it is about 6.5 meters long in human being, 6.5 meter long होता है, ये बहुत ही highly coiled portion होता है। now now the digested food, partially digested food reaches the small intestine, this small intestine releases intestinal juice, intestinal juice. This intestinal juice consists of many components, many digestive enzymes such as ellipsin, sucrase, maltase, lactase and lipase and many more. I have not mentioned here. These, the proteoses and peptones. The proteins have been digested to peptones and proteoses. थोड़ा पीछे करके देख लीजिए, पेप्टोन एंड प्रोटीसेस में डिवाइड हो चुका है, ब्रोक डाउन हो चुका है। अब इरिप्सिन जो है, दिस इरिप्सिन विल एक्ट ऑन पेप्टोन्स एंड प्रोटीसेस एंड विल ब्रेक देम डाउन इनटू एमाइनो एसिड्स, एमाइनो एसिड्स में ब्रेक डाउन करेगा। सुक्रास जो है, सुक्रास विल एक्ट ऑन सुक्रोस एंड ब्रेक देम डाउन इनटू ग्लूकोज। maltase will act on maltose and break them down into glucose. Lactase will act on lactose sugar, maltose sugar, sucrose sugar, fructose sugar, these are all types of sugars, ये सब पे एक्ट करेगा। लैक्टोस पे कौन एक्ट करेगा, लैक्टेस एंजाइम एक्ट करेगा और फिर इसको भी ग्लूकोज में ब्रेक डाउन कर देगा। नाउ लिपास जो है, वहाँ पर पेनक्रियाटिक जूस में जो एमाइलेस था, वो जूस के कारण जो इमल्सिफाइड फैट्स डाइजेस्ट हुआ था, वो फुल 100% फैट्स डाइजेस्ट नहीं हुआ था, वो थोड़ा अराउंड 50% ऑफ द इमल्सिफाइड फैट्स ओनली हैव बीन डाइजेस्टेड। नाउ द रिमेनिंग 50% इज एक्टेड अपॉन बाय दिस इंटेस्टाइनल लिपास एंड सो emulsified fats are broken down. The remaining, this is the remaining 50% of emulsified fats. This remaining 50% of emulsified fats are broken down by lipase into fatty acid and glycerol. So the digestion of food, that is carbohydrate, protein and fat, have been finished. Now protein have been digested to amino acid, carbohydrate, that is starch, have been digested to glucose, and fats have been digested to fatty acid and glycerol. This amino acid is the end product of protein, glucose is the end product of starch, and fatty acid and glycerol are the end products of fats. Now the undigested food materials, the food materials which can't be digested in the small intestine reaches the large intestine, where excess of water are reabsorbed. That is here, यहाँ पे क्या होता है, जो फूड मटेरियल में, अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल में, लार्ज अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल में जो पानी होता है, वाटर अमाउंट होता है, एक्सेस वाटर को रीअब्जॉर्ब कर लेता है। रीअब्जॉर्प्शन ऑफ एक्सेस वाटर टेक्स प्लेस and the undigested food materials now gets eliminated out of the body through the rectum. This is the last portion, through the rectum. Here we can see this is a vestigial organ. Vestigial organs means which does not have any specific function, जिसका कोई specific function नहीं होता है। इस vestigial organ को हम लोग क्या बोलते हैं, vermiform appendix बोलते हैं। Now, the digested food materials reaches into the highly coiled portion of the small intestine called ileum. Inside the ileum, suppose this is a small section of the ileum, that is a small intestine.
Inside the ileum, inside the small intestine, there are highly folded temporary finger-like projections. These finger-like projections are called villi. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? villi बोलते हैं. Digested food materials come here into this villi, into this small intestine and are absorbed into the villi. ये absorb हो जाता है. villi में फिर क्या होता है? Inside the villi there are many blood vessels. There are many small capillaries. Capillaries बहुत सारा यहाँ पर blood capillaries है. यहाँ पर जो डाइजेस्टेड फूड मटेरियल है वो विलाई में एब्जॉर्ब होने के बाद वहाँ से फिर ये जो ब्लड कैपिलरी है यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाता है. ब्लड मतलब कि ब्लड में चलेगा. एंड दिस डाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स आर कैरीड बाय लार्ज ब्लड वेसल्स इनटू द हार्ट. हार्ट में पहुँचेगा. व्हेन जब ये हार्ट पंप करेगा तब जाके ये जो है डाइजेस्टेड फूड मटेरियल वाला जो ब्लड है वो कहाँ पर पहुँच जाएगा? वो डिफरेंट सेल्स एंड बॉडीज, जितना भी सेल एंड टिश्यू है बॉडी का, वो हर जगह पर पहुँच जाएगा. तो ऐसे ही क्या होता है? द फूड हैज़ बीन डिस्ट्रीब्यूटेड, डाइजेस्टेड फूड हैज़ बीन डिस्ट्रीब्यूटेड टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी. वंस अगेन यहाँ पर जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है? देयर आर न्यूमरस टेम्पोररी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन. मिलियंस होता है, मिलियंस ऑफ यहाँ पर क्या होता है? विलाई होता है. और विलाई में क्या होता है? विलाई इज इनक्लोज्ड विद ब्लड कैपिलरीज. तो डाइजेस्टेड फूड मटेरियल जो है वो विलाई में पहले एब्जॉर्ब हो जाता है. एब्जॉर्ब होने के बाद फिर ये ब्लड वेसल में एब्जॉर्ब हो जाएगा. ब्लड वेसल में चले जाता है. ब्लड वेसल फिर कहाँ पहुँचा जाता है? हार्ट में. हार्ट जब पंप करता है तब जाके ये सेल में पहुँच जाता है. अब डाइजेस्टेड फूड मटेरियल जो है सेल में पहुँच गया है. सेल में फिर ये क्या करेगा? सेल में रेस्पिरेशन जब हम लोग करते हैं तो वही ऑक्सीजन से क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा. उससे हम लोग को एनर्जी मिलेगा. एनर्जी मिलने के बाद उस एनर्जी से हम लोग लाइफ प्रोसेस मेंटेन करेंगे, न्यू टिश्यूज बनाएंगे, फिर जाके डैमेज टिश्यू जो है उसको हम लोग क्या करेंगे? रिपेयर करेंगे. नाउ दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एसिमिलेशन. एंड दोज अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल आर अगेन रिमूव्ड फ्रॉम द लार्ज इंटेस्टाइन through the rectum, that is anus. So this nutrition is completed. So here is a summary of the digestion of three components of food, that is starch, protein and fats. Starch is first broken down by salivary amylase into maltase in the mouth buccal cavity itself, and this maltose is broken acted upon by pancreatic amylase. pancreatic amylase एक्ट करके उसको maltose और isomaltose पर ब्रेक डाउन कर देता है. उसको फिर इंटेस्टाइन से जो निकलता है amylase, इंटेस्टाइनल amylase, उसमें क्या क्या होता है? सुक्रोज, सुक्रास, लैक्टास, मेल्टास, गैलेक्टास, फ्रुक्टास, ये सब जो होता है, दिस एंजाइम्स विल एक्ट ऑन maltose and isomaltose and will break them down into glucose. This whole process will take part in the intestine. Now protein is acted upon by pepsin and renin. Pepsin acts on food protein and renin acts on milk protein, casein, we have already discussed, and breaks them down into peptones and proteases inside the stomach. These are again acted upon by pancreatic, P stands for pancreatic trypsin in the duodenum portion, C-sub cavity, and these peptones and proteases are broken down into peptones and peptides. These are again acted upon by ellipsin released by the intestinal juice, and finally they break them down into amino acids taking part in the duodenum portion of small intestine. Third component is the fats. Liver secretes bile juice. Bile juice contains bile salt. This bile salt acts on large fat globules and break them down into small fat globules, and this process is known as emulsification of fat. This process takes place in the small intestine. This whole process is taking place in the small intestine. These small fat globules are acted upon by intestinal lipase and pancreatic lipase and break them down into fatty acid and glycerol. So glucose is the end product of starch, amino acid is the end product of protein, and fatty acid and glycerol are the end product of fats.